घर की आग बुझाने में मरते हम, अफसोस अपनी जान बचाने में मर गए। मोहतरम मोहतशम हज़रत उस्मान रज़ा हारूनी खतीब अहले सुन्नत करम फरमा मोहतरम हज़रत नाज़िर रज़ा साहब दीगर अरबाब मिल्लत इमाम साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो लोग खड़े हैं अगर बैठ जाएं तो बहुत अच्छा होगा। ठंड का मौसम है, बैठ जाओगे तो ठंड भी कम लगेगी, वरना खड़े खड़े तो आपके पैर भी सुन्न हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपको खूब जज़ा अता फरमाए। खैरियत से तो हैं आप लोग? परेशान तो नहीं हुए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। थके तो नहीं है? नहीं थके, नहीं थके, माशाअल्लाह। बीच बीच में काफ़ी गैप है, मगर मुझे सर्दी का एहसास है। चादर में कंबलों में लिपटे हुए बैठे हो, मैं कहूँगा आगे आ जाओ तो आप कहोगे कि साहब जैसे तैसे तो कंबल गर्म हुआ है, आप फिर ठंडा करवा दो। खैर जहाँ बैठे हो बैठे रहो, जैसे बैठे हो बैठे रहो, लेकिन सुनो, सुनेंगे? अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। एक मर्तबा कह दें सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने
बेसरो मददे क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमान मददे बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया। बस बोले सुभान अल्लाह। इमाम इश्क़ व मोहब्बत ताजदार अहले सुन्नत सय्यदी सरकार आला हज़रत बारगाह रिसालत माब में खराज अक़ीदत पेश करते हैं। अंदाज़ कितना प्यारा है। फरमाते हैं नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया। साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कल न मानेंगे कयामत में अगर बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जानो दिल होश खिरद सब तो मदीने पहुँचे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल लगाकर अदब एहतराम के साथ बारगाह रिसालत माब रूही फिदा हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में पूरी ईमानदारी और पूरी ताकत के साथ झूम कर लहरा के पढ़ें दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह या नबी अल्लाह या हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस इलाके के सबसे बहादुर लोग हो आप। मैं ये यूं ही नहीं कह रहा, बहुत अच्छी बात। 12 बजे के बाद बड़े बड़े पहलवान लिहाफ के अंदर घुस जाते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। आप इस इलाके के सबसे ज्यादा बहादुर लोग हो। 1 बजने वाला है मगर आपकी पेशानी पे एक शिकन भी नजर नहीं आ रहे। ऐसे सामईन बहुत कम और कभी कभी मिलते हैं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। आमीन। बहुत अच्छा जलसा, बहुत कामयाब जलसा आपने सजाया। पूरे गांव वालों ने मिलकर, कमेटी वालों ने मेहनतें की, तमाम लोगों ने उनके सरों पर दस्ते शफ़क़त रखा और ये जलसा अपनी पूरी शान और शौकत के साथ अपनी मंजिलें तय कर रहा है। मैं दुआ करता हूँ तमाम अहबाब के लिए अल्लाह ताला जिन्होंने इस जलसे में जैसे भी हिस्सा लिया है, दामे दिरमे कदम सुखानी, परवरदिगार सबकी तमाम जायज़ तमन्नाएं मुरादें पूरी फरमाए। आमीन। जोर से कहें आमीन। आमीन। आमीन कहने पे कोई पैसे नहीं लगते हैं। बेशक
और दुआ में बड़ा असर होता है, समझ रहे हैं। बेशक हक है। इज्तिमाई दुआ हुआ करे तो खास तौर पर उसमें शरीक हुआ करे। अच्छा, रात का ये वक्त ऐसा है कि मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मैं इस वक्त में आपको क्या सुनाऊं, लेकिन अगर मेरा आपने साथ दिया तो इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कम वक्त में अपनी नौकरी मुकम्मल करूं। मुझसे कबल बेहतरीन नात मनक़बत आपने समाअत की। हिंदुस्तान का वो लबो लहजा जिसको पूरे मुल्क की आवाम बहुत चाहती है, प्यार करती है, सुनना पसंद करती है, और मुसलसल मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ इलाकों में वो भरपूर नुमाइंदगी कर रहे हैं। बहुत उम्दा उन्होंने अशार सुना दिए, बहुत उम्दा कलाम सुना दिए। मैं चाहता हूँ मैं भी एक दो शेर आपको सुनाऊं, मगर ये भी खौफ साथ साथ रहता है कि जब इतना बड़ा शायर पढ़ दे तो हम जैसों को पढ़ने की जसारत करना ये बहुत बड़ी हिमाकत भी हो सकती है। लेकिन कोई नहीं, कलाम जो भी पढ़ा जाएगा मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में ही खिराज अक़ीदत पेश तो आप शेर सुनेंगे और इंशाअल्लाह मोहब्बत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। मैं मतला हाजिर एक मर्तबा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। मतला हाजिर खिदमत है, ये कुर्बानी है बहुत बड़ी इनकी कि यहाँ पे ये बैठे हुए हैं अब तक, समझ रहे हैं। इस वक्त में तो फिर जब शायर पढ़ लेते हैं तो बेचारे वो चली जाते हैं, जाहिर है आदमी पहले से आ जाता है, फिर पढ़ता है, थोड़ा थक भी जाता है, जाने की जरूरत भी होती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैंने तो इजाजत दे रखी है, मगर इन मोहब्बत से बैठे हैं, अल्लाह ताला सलामत रखे, आमीन। मतलब हाजिर कर रहा हूँ एक मर्तबा और मोहब्बत से लहरा के कहते हैं सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे या रसूल अल्लाह, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे आका, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे तेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है, समझ में आया? बोले ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हुजूर के नाम के सदक़े में ही हमारा नाम चलता है ना, हुजूर के नाम की बरकतों से ही हमारा काम भी चलता है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। शेर पेश करता हूँ, बतौर खास ये शेर समाप्त करेंगे। मुझे बेड़ियों में रखते बेशक ये ज़माने वाले, लेकिन बेशक सुभान अल्लाह। मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले,
सदका ये गुलाम चल रहा है, तेरे जिक्र का है सदका ये गुलाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। और एक शेर में ऐसा पेश कर रहा हूँ जी माशाअल्लाह। हर सुन्नी मुसलमान हर आशिक रसूल इस शेर को सुनकर इंशाअल्लाह मचल जाएगा। हाजिर ये नहीं अगर करामत बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बताओ और क्या है, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये नहीं अगर करामत। ये इधर की जो पार्टी है थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है, सब लोग जरा मोहब्बत से सुनेंगे तो मजा आएगा। 10 मिनट 15 मिनट आप जरा सा मेरा साथ निभाएं, मुझे तैयार करें, फिर इंशाल्लाह मैं आपको तैयार कर लूंगा। थोड़ा सा 10-15 मिनट आपकी जमीन। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है, ये नहीं अगर नहीं अगर करामत तो बताओ क्या है, जहाँ जाओ आला हज़रत, जहाँ जाओ आला हज़रत का सलाम चल रहा बेशक सुभान अल्लाह। है, जहाँ जाओ चलता कि नहीं चलता? बेशक बेशक चलता होगा ना। बेशक मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, बेशक शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, चलता भी चलता है। जहाँ जाओ आला हज़रत का सलाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है ना सब? बेशक जोर से बोलो, चल रहा है ना? बेशक यकीनन चल रहा है, और हमारा ईमान है कि चल भी रहा है, और क़यामत तक हुजूर के नाम के सदक़े में ही हमारा नाम और काम चलेगा इंशाअल्लाह। महफिल मुस्तफा बड़ी मुक़द्दस महफिल। अज़ीज़ाने गिरामी क़द्र, आज हम और आप इस रात में इतनी ठंड में यहाँ पर बैठे हैं, याद रहे कि ये रात में ठंड में यहाँ पे बैठना हमारा, ये हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को संवारने के लिए है, बेशक 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 सुभान अल्लाह। दोनों को बेहतर बनाने के लिए। अच्छा, इंसान तो दुनिया को ही बेहतर बनाना चाहता है, तमाम तर कोशिशें इंसान की वो दुनिया को बेहतर बनाने के लिए। यही तो है ना, अच्छा मकान बन जाए, जमीन खरीद लूं, प्लाट खरीद लूं, बच्चों की शादियां धूमधाम से कर दूं, मालदार हो जाऊं, ऐशो इशरत के सामान मेरे पास हो। इंसान के पास अगर ये सब चीजें हैं, वो समझता है मैं बहुत कामयाब हूँ, मेरी जिंदगी बड़ी पुरसुकून है। मगर ये जो जिंदगी है जिसे हम पुरसुकून बनाना चाहते हैं, ये जिंदगी मुख्तसर है, ये जिंदगी बहुत थोड़ी है, और इस जिंदगी का जो साजो सामान हम जमा कर रहे हैं ये भी बहुत थोड़ा है। मैं आपको कुरान सुनाता हूँ, मेरी गुफ्तगू से आपसे कोई तमीज़ नहीं, बस कुरान मजीद अल्लाह का कलाम सुनते जाएं, समझते जाएं, बात अगर अच्छी लगे तो उसको अपने दिल में महफूज करते जाएं, मोहब्बत से मुस्कुरा के प्यार से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह बातें महफूज हो जाएंगी। प्यार से मुस्कुरा के कहते सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, दुनिया की जिंदगी, दुनिया का माल, इसके पीछे भागने वाले इंसान
अल्लाह ताला ने इसकी हकीकत बयान फरमाई, कुरान मजीद में फरमा दिया, कुल मताउद दुनिया कलील। सुभान अल्लाह बेशक। परवरदिगार आलम ने फरमाया, ये जो दुनिया का माल है, ये जो दुनिया की दौलत है, ये जो तुम्हारी सारी नजर इसी पे है, ये बहुत थोड़ा है, कलील है। ये जो दुनिया की जिंदगी है, ये भी कलील है, थोड़ी सी जिंदगी है। याद रखना मेरे अजीजों, आज इंसान कामयाबी की बातें करता है, तरक्की की बातें करता है। हर इंसान चाहता है मैं कामयाब हो जाऊं, हर इंसान चाहता है मैं तरक्की कर लूं, हर इंसान की तमन्ना है बैंक बैलेंस अच्छा हो, हर इंसान समझता है मुआशरे में इज्जत उस वक्त मिलेगी जब मेरे पास माल होगा। हर आदमी ये चाहता है माल होगा लोग मेरी इज्जत करेंगे, माल होगा लोग मेरी कदर करेंगे, मैं कामयाब हो जाऊंगा। अगर मैंने जमीन खरीद ली कामयाब हो जाऊंगा, अगर मैंने प्लाट खरीद लिया कामयाब हो जाऊंगा, अगर मैंने अच्छा मकान बना लिया कामयाब हो जाऊंगा, अगर मैंने अपने बच्चों की आला तालीम उनको मैंने दिलवा दी मैं कामयाब हो जाऊंगा, अगर मैंने 2-4 अच्छे मकान बना लिए कामयाब हो जाऊंगा, अगर मैंने बच्चों की शादियां धूमधाम से कर दी मैं कामयाब हो जाऊंगा। हर इंसान यही तो कहता है, जिंदगी में यही तो करने आए हैं, इतना ही तो करना है, इतना ही करते करते जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन इंसान का दिल नहीं भरता है। बुढ़ापा आ जाता है लेकिन ये दुनिया उसका साथ नहीं छोड़ती है, बुढ़ापा आ जाता है इस दुनिया से उसका दिल नहीं भरता है, इस दुनिया से इंसान का दिल नहीं उकताता है। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, ये दुनिया बोझ है, मरते मरते भी आदमी दुनिया की मोहब्बत को तरजीह देता है, दुनिया की मोहब्बत को अहमियत देता है। सांसें आखिर आखिर चल रही हो, मरते मरते भी उसे कुछ और याद आए ना आए, अपना माल अपना खजाना याद आता है, अपने बच्चों को बुला के कहता है इतना माल तुम रख लेना, इतना तुम रख लेना, इतना तिजोरी में छोड़ के जा रहा हूँ, फला तिजोरी में कागजात जमीन के रखे हैं, एक प्लॉट खरीदा था उसके कागज रखे हैं, एक पॉलिसी ली थी उसके कागज रखे हैं, मेरे मरने के बाद में इतना पैसा ले लेना, इतना इतना तकसीम कर लेना। इंसान दुनिया से जाते जाते भी सिर्फ अपनी दुनिया पे नजर कर रहा है, लेकिन कब्र के ऊपर कोई नजर नहीं है, हश्र की कोई फिक्र नहीं है, जबकि इंसान जानता है आखिरकार मरना है, कब्र में जाना है और कब्र बड़ा सख्त तरीन मरहला है। लेकिन मेरे अजीजों पहले मेरी ये बात जरा तवज्जो से सुनो, इंसान दुनिया से दिल लगा बैठा, इंसान दुनियादार बन गया, कितना दुनियादार बन गया, मरते मरते भी दुनिया साथ नहीं छोड़ती, मरते मरते भी दुनियादारी साथ नहीं छोड़ती। आज इंसान जमीन खरीद कर ये कह रहा है मैं कामयाब हो गया, लेकिन रब का कलाम सुनो, परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमा दिया, अल्लाह ताला का कुरान कहता है वल असरी अल्लाह ताला ने फरमाया ज़बान की कसम बेशक इंसान घाटे में है, घाटे में है, घाटे में, नुकसान खसारे। अब घाटे नफे की बातें तो लोगों को बड़ी पसंद आती है ना, मोटिवेशनल स्पीकर्स यही तो बता रहे हैं कि कहाँ घाटा होगा कहाँ फायदा होगा। फायदे के लिए हमारी वीडियोस देखो, फायदे के लिए हमारी बातें सुनो, बिजनेस अच्छा करना है हमसे एडवाइस लो। दुनिया के गोरख धंधों के लिए हम बड़ी एडवाइस ले रहे हैं, लेकिन दीन और आखिरत के लिए कोई एडवाइस नहीं, कोई एडवाइस नहीं। ताजदारे मदीना वाली कायनात के गुलामों जरा दिल लगाओ, जहन करीब करो। हमने कहा था जमीन हमने 40-50 बीघा खरीद ली, हम कामयाब हो गए। हमने कहा था प्लाट खरीद, छेड़छाड़ न करो, अच्छा माइक चल रहा है आपका माशाल्लाह।
हमने प्लाट खरीद लिया, कामयाब हो गए। हमने अच्छा मकान बना लिया, कामयाब हो गए। हम तो कह रहे थे हमने कारोबार अच्छा कर लिया, हम बड़े फायदे में हैं, हम बड़े कामयाब हैं। लेकिन कुरान ने कहा नहीं, जमीन खरीदने वालों, मकान बनाने वालों, बिल्डिंगें बनाने वालों, तिजारतें करने वालों, कारोबार करने वालों घाटे में हो। अल्लाह ताला ने फरमाया नुकसान में हो, घाटे में हो, खसारे में हो। अर्ज किया मौला कारोबार कर लिया फिर भी नुकसान में, बिजनेस कर लिया फिर भी नुकसान में, जमीन खरीद ली फिर भी नुकसान में, तिजारत कर ली फिर भी नुकसान में। तो फायदे का सौदा क्या है? ये सब कुछ करने के बावजूद भी घाटे में, तो फायदे का मुनाफे का सौदा क्या? फिर आखिर फायदे में कौन है? घर बनाने वाला नुकसान में तो फायदे में कौन? प्लाट खरीदने वाला अगर घाटे में तो फायदे में कौन? अगर अच्छा मकान बनाने वाला घाटे में तो फायदे में कौन? अगर अच्छा कारोबार करने वाला नुकसान में तो फिर मुनाफे में कौन, फायदे में कौन? अल्लाह ताला के कुरान ने बताया, ऐ लोगों अगर जानना चाहते हो, पहचानना चाहते हो, समझना चाहते हो फायदे में कौन है, अल्लाह ने फरमाया पहला वो आदमी फायदे में, इल्लल्लज़ीना आमनू। अल्लाह ने फरमाया पहला वो फायदे में जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आया। अब अंबानी, अडानी, एलन मस्क इन्हें देखकर नहीं कहना कि ये फायदे में है। समझ में आ रही बात? बेशक आप समझ रहे हो ना? अंबानी अडानी की दौलत देखकर दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति और बिजनेसमैन देखकर ये न सोच लेना कि ये फायदे में है। कुरान ने पहला ज़ाब्ता बताया फायदे में वो है जिसके सीने के अंदर ईमान है। आज की रात के जलसे में बैठने वाले तमाम सुन्नी जन्नती मुसलमानों, मर्द-ओ-ज़न जितने यहाँ पर मौजूद है, खुदा की कसम ये ईमान की रमक थी जिसने जलसा सजाने पे मजबूर कर दिया। ये ईमान की रमक थी जिसने अल्लाह ताला और उसके प्यारे महबूब के जिक्र की महफिल सजाने के लिए तैयार किया। ये सीने में ईमान है, उस ईमानी रमक ने इस ठंड के मौसम में बिस्तर से दूर कर दिया। कहा चल अल्लाह का जिक्र सुनेंगे, उसके महबूब का जिक्र सुनेंगे। ये अल्लाह रसूल का जिक्र सुनने के लिए आना ये अलामत है कि सीने में ईमानी रमक मौजूद है, सीने में ईमान मौजूद है, ईमान की रमक लेके आई है। याद रखना मेरे अजीजों, हर वो आदमी फायदे में है जिसके सीने के अंदर ईमान है, हर वो आदमी मुनाफे में है जिसके सीने के अंदर ईमान है। और ईमान क्या है? अल्लाह पर ईमान लाना, उसके प्यारे महबूब पर ईमान लाना, उसके रसूलों पर ईमान लाना, आसमानी किताबों पर ईमान लाना, अल्लाह ताला के नाजिल करदा अहकामात को मान लेना, फरिश्तों पर ईमान लाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शरीयत लाकर हमको दी है उस शरीयत को फॉलो करना, उस शरीयत पर अमल करना, उस शरीयत को मान लेना, यही तो ईमान है। ताजदारे मदीना के गुलामों गौर करो, ईमान यही तो है। और आज हमारी हालत ये, हमारे अंदर ये सारी क्वालिटीज मौजूद है। हम कहते हैं हम मोमिन हैं, हम अल्लाह को एक मानते हैं, परवरदिगारे आलम को वाहिद मानते हैं, वहदहू ला शरीक कहते हैं, हम कहते हैं अल्लाह एक है, बेशक हक है, अल्लाह एक है, परवरदिगार एक, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला, वो तन्हा। हम उसके महबूब पर भी ईमान रखते हैं, बेशक तो हम मोमिन हैं, बेशक तो हम फायदे में हैं कि नहीं? बेशक फायदे में हैं या नहीं?
लेकिन इसके बरक्स एक बात और भी सुन लो, सिर्फ एक ईमान वाला उस वक्त तक फायदे में नहीं हो सकता जिस वक्त तक ईमान के साथ साथ जो कुरान ने दूसरी क्वालिटी बयान की, वो दूसरी क्वालिटी भी उसके अंदर मौजूद न हो, वो दूसरी सिफत भी उसके अंदर मौजूद न हो। अल्लाह ताला ने फरमाया ईमान वाला मुनाफे में, ईमान वाला फायदे में, ईमान वाला मुनाफे में, और दूसरा उसके साथ साथ अल्लाह ने बयान फरमाया वामिलुस सालिहात। अल्लाह ताला ने फरमाया ईमान वाला मुनाफे में, ईमान वाला फायदे में, और वो जो ईमान लाने के बाद में नेक अमल करे, नेक अमल करने वाला वो भी फायदे में है। ईमान लाने के साथ अमल, ईमान और अमल दोनों चीजें एक साथ जुड़ी हुई है। मगर अब जरा अपनी तरफ नजर डालो, मुशाहिदा करो अपना। ईमान तो सीने के अंदर है, ईमान ना होता तो जलसा न सजाते, ईमान ना होता तो जलसे में ना आते, ईमान ना होता तो सर पे टोपियां न लगाते, ईमान ना होता तो कलमा न पढ़ते, ईमान ना होता तो ये बातें न पाई जाती। मगर इसके अगले वाली जो मंजिल है, इसके अगला जो मकाम है, आज उसमें हम कमजोर हैं। ईमान तो है मगर अमल के मैदान में कमजोर। ईमान तो सीने के अंदर मौजूद है मगर अमल करने को तैयार नहीं। तो एक तरफ अगर फायदे में है तो दूसरी तरफ नुकसान में। एक फायदे का काम तो है मगर दूसरा नुकसान वाला बराबर। नौजवान बुजुर्ग सारे बैठे हो, गौर से सुनना मेरी बातें। फायदे में मुकम्मल तौर पर वो बंदा है जो ईमान के साथ अमल भी करता है, ईमान के साथ अमल भी करता है। वो फायदे में ईमान तो सीने के अंदर मौजूद है मगर अमल करने को तैयार नहीं है। ईमान तो सीने के अंदर मौजूद है मगर अमल करने को तैयार नहीं। आज हमारी हालत तो यही हो गई है, अल्लाह रहम फरमाए। आज मुसलमान कौम जो आज इस कदर रुसवा हो रही है, आज जो कौम मुस्लिम पसमानदगी का शिकार है, आज दुनिया के अंदर इतनी बड़ी कौम को जो जलील रुसवा किया जा रहा है, जानते हो वजह क्या है? जब 313 मैदाने बद्र में खड़े थे, फतह ने कदम चूम लिए थे। जब उहद के मैदान में खड़े थे और एक बार बाजी पलट कर दोबारा जब डट गए तो फिर फतह नुसरत इनके कदमों में आकर लिपट गई। यही गाजी थे जब मैदान हुनैन के अंदर डट गए, फतह नुसरत ने इनके कदमों को पकड़ लिया। अल्लाह की कसम जब खैबर में अलम लेकर आगे बढ़े, फतह नुसरत ने दामन को थाम लिया। जब 313 थे तब भी कामयाब थे, जब करबला में 72 रह गए तब भी अल्लाह ताला ने फतह नुसरत को इनका मुकद्दर बना दिया। जब 313 थे तब भी कामयाब थे, जब करबला में 72 थे तब भी कामयाब थे। आगे बढ़ो, जब हमारे मुआशरे के अंदर बेहयाइयां बढ़ने लगी, खुराफात बढ़ने लगी, जब मुआशरे के अंदर बदआमालियां बढ़ने लगी, मेरे अजीजों क्या हुआ? हजरत उमर ने जिस बैतुल मुकद्दस को फतह किया था, उस बैतुल मुकद्दस को वापस यहूदियों ने छीन लिया, वापस यहूदियों का कब्जा हो गया। लेकिन फिर वही बैतुल मुकद्दस एक जरी इंसान पैदा हुआ, एक बहादुर पैदा हुआ, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इन काफिरों को, इन जालिमों को इनकी औकात बता दी, यहूदियों को औकात बता दी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फिर से इस्लाम का परचम लहरा दिया, बैतुल मुकद्दस में फिर से कब्जा कर लिया। आज मेरी बात दिल की तख्ती पे लिख लो, आज हमारे दरमियान हालात क्या
है कल सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हुए, कल नूरुद्दीन जंगी पैदा हुए, कल मोहम्मद बिन कासिम पैदा हुए, कल ऐसे नौजवान पैदा हुए, कल सैयद सालार मसूद गाजी पैदा हुए। आज कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होता, आज कोई नूरुद्दीन जंगी पैदा नहीं होता, आज कोई सैयद सालार मसूद गाजी पैदा नहीं होता। वजह क्या है? ऐ लोगों, बात ये है जब से अमल हमारी जिंदगियों से रुखसत हो गया, तब से हमारी हालत बदतर हो गई, तब से हमारा हाल खराब हो गया, जब से अमली मैदान में कमजोर हो गए, तब से हमारे मुआशरे के अंदर बदामाली ने हमें बुज़दिल भी बना दिया, बदामाली ने बहादुरी भी छीन ली, बदामाली ने कमजोर भी बना दिया। आज जिसको देखो खामोश बैठा है, आज जिसको देखो तमाशाई बना हुआ है। किसने बनाया तमाशाई? इधर फलस्तीन में अगर बम बारूद गिराए जाते हैं, 56 इस्लामी मुमालिक खामोश बैठ जाते हैं। ये बुज़दिली कहां से आई? ये बुज़दिली क्यों आ गई? इसलिए आ गई कि जब से ये कौम दुनिया से मोहब्बत करने लगी, दुनिया से प्यार करने लगी, दुनिया की कामयाबी, दुनिया की तरक्की को अपना मकसद समझ लिया, अल्लाह ताला ने इस कौम के अंदर से शुजाअत को छीन लिया। चली गई, रुखसत हो गई। क्यों? क्योंकि बदआमाली ने दिल सियाह कर दिए, दिल काले कर दिए, दुनियादार बन गए हम। और कितने बड़े दुनियादार बने, कितने बड़े भाई भाई को धोखा दे रहा है, और कितनी बड़ी दुनियादारी होगी। बेशक। बोलो भैया, बात मेरी गलत हो तो बताओ। नहीं, सही बात। बात समझ में आ रही है? सुनेंगे या खत्म कर दूं? सुनेंगे सुनेंगे। अगर परेशान हो तो बता दें आप। नहीं सुनेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दुनिया 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 दुनिया, कितने बड़े दुनियादार। भाई भाई को बड़े मजे से धोखा दे रहा है। एक एक बालिश्त जमीन पर भाई भाई आपस में झगड़ा कर रहे हैं। ये इस मुआशरे की सच्चाई है। पड़ोसी पड़ोसी के साथ में दगा कर रहा है। हद हो गई। बेटा बाप के साथ वफादार नहीं, बेटी माँ के साथ वफादार नहीं। क्यों? दुनियादारी। अब एक जुमला बड़ा सख्त है, तल्ख है, मगर सुन लो। आज बेटा बाप के साथ वफा नहीं कर रहा, बेटे ने बाप पे हाथ उठा दिया, बेटी माँ को बुरा भला बोलने लगी। औलाद माँ बाप के साथ वफादार नहीं। वजह क्या है? वजह यह है, माँ बाप अपने परवरदिगार के साथ वफादार नहीं है, तो औलाद इन माँ बाप के साथ वफादार नहीं है। माँ प्यार करती है, बाप प्यार करता है। दुनिया कह रही है माँ की ममता, माँ की ममता, बाप का प्यार, बाप का प्यार, माँ की ममता बहुत प्यार है। मगर क्या प्यार कर सकती है माँ? कितना प्यार कर सकती है माँ? जो परवरदिगार अपने बंदे के साथ करता है, अल्लाह ताला तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक माँ की ममता, एक माँ का प्यार याद कर करके दुनिया कहती है माँ के बड़े एहसान है, इसका अदब करो, इसका एहतराम करो। मगर ये कोई नहीं कहता ऐसी 70 माओं से ज्यादा वो रब मेहरबान है, वो परवरदिगार प्यार करता है, लिहाजा उसके साथ वफादार हो जाओ। जब माँ बाप अपने रब के साथ वफादार नहीं, तो ये औलाद से तवक्को न रखें कि हमारी औलाद हमारी मोहब्बत देख के हमसे वफा करेगी, जब तुम रब की मोहब्बत देख के उससे वफा नहीं कर सकते।
रात दिन माले हराम माले हराम माले हराम की तमन्ना में तजस्सुस में दौड़ने वाला, फिर कहता है शान से सीना ठोक के मैं मुसलमान हूं। मैं रात दिन चौराहों पे दौराहों पे खड़ा होकर झूठ बोलने वाला, गीबतें करने वाला, चुगलियां करने वाला, सीना ठोक के कहता है मैं मुसलमान। जेब नहीं देता, या तो झूठ छोड़ दो या डरो उस दिन के अजाब से जिसका वादा अल्लाह ने फरमाया। अल्लाह ताला के कुरान में जिसका बार बार जिक्र किया गया, परवरदिगार आलम ने जिस अजाब का जिक्र कुरान मजीद में कर दिया, जिस अजाब का जिक्र मेरे मुस्तफा ने कर दिया, याद रखना ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम रहमत कौनैन है, रहमत बन के आए हैं। मगर ये भी याद रख लो, मेराज की रात मेरे मुस्तफा ने जन्नत और दोज़ख को देखा, आका ने ही आकर बताया, ताजदारे मदीना ने ही बताया कि जहन्नम के अंदर कैसे कैसे अजाब हो रहे हैं, कितना अजाब दिया जा रहा है, किसे कैसा अजाब दिया जा रहा है। आज हालत ये रात दिन झूठ है। काम कारोबार करने वाला अपने कारोबार में झूठ शामिल कर देता है, जायज हलाल कमाई को हराम बना लेता है। एक ताजिर तिजारत करने वाला अपनी तिजारत में जरा सा झूठ बोलकर सारी मेहनत को बर्बाद कर लेता है, अपनी सारी दौलत को हराम का बना लेता है। एक किसान जब जमीन से फसल पैदा करता है, फसल तैयार हो गई, बड़ी मेहनत की बड़ी मशक्कत की है फसल को तैयार करने में, फिर फसल को काट लिया, अनाज लेकर आ गया, लेकिन उसको बेचते हुए या उसके पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा काम कर बैठता है जिसकी वजह से आने वाला इतनी मेहनत मशक्कत का पैसा हराम की दौलत में तब्दील हो जाता है, या अपने माल का अपनी फसल का उश्र न निकाल कर उश्र न देकर उस सारी की सारी मेहनत को बर्बाद कर लेता है। ऐ मेरे अजीजों याद रखना, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, इतनी मशक्कत करने के बावजूद भी अगर हाथ में जो बचा है वो जायज और हलाल न रहा तो अफसोस करने का मकाम है, सोचने का मकाम है। आखिर छोटी छोटी चीजें कितना हमें बेकार बना देती है, छोटी छोटी चीजें आखिर कितना पीछे ढकेल देती है। आओ जरा जहन करीब करो, दुनियादारी से निकलो मेरे अजीजों, माल की मोहब्बत दिल में न रखो, माल की मोहब्बत सिवाय नुकसान के कुछ नहीं देगी। आओ मैं तुम्हें एक वाकया सुनाता हूँ, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। आप जरा सा दिल लगा के सुनो और प्यार से मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, नाम सुना है आपने जी? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने उनको जिंदा आसमानों पर उठा लिया, चौथे आसमान पर आज भी मौजूद है। और कयामत के करीब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला जमीन पर दोबारा भेजेगा, आप आएंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी होगी। उनकी शान क्या है, उनका मकाम क्या है? मालो दौलत पे मरने वालों मकाम सुनो, अल्लाह के पैगंबर है। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में स्टेटस बयान किया, शान बयान की। अल्लाह ताला ने फरमाया व उबरीउल अकमह वल अबरस व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। परवरदिगार ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मकाम, उनका स्टेटस बयान किया। अल्लाह ने फरमाया उनका मकाम ये है, हजरत ईसा अगर कोई के जिस्म पे हाथ रख दे अल्लाह ताला उसे शिफा अता फरमा देता है। आप बीमारों को शिफा दे दिया करते हैं। अगर अंधे की आंखों पर हाथ रख दे, फूंक मार दे, उसकी आंखों में नूर आ जाता है। और शान ये है अगर मुर्दे को कह दे तुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ जा, खुदा की कसम ठोकरों में जिंदगी अल्लाह ने रख दी, मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। ये अल्लाह ने शान अता फरमाई, ये स्टेटस है उनका। स्टेटस तो समझते हो ना, ये सारे नौजवान मोबाइल हाथ में रहता है ना आपके,
व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हो ना सारे, बोलो रोजाना, जहां भी गए फोटो लिया स्टेटस लगा दिया, जहां भी गए स्टेटस स्टेटस। स्टेटस का मतलब क्या होता है जानते हो? स्टेटस का मतलब क्या होता है? ताजदारे मदीना के गुलामों, किसी भी डिक्शनरी को उठाकर देख लो, पता लग जाएगा स्टेटस कहते हैं औकात को। स्टेटस का माना होता है हैसियत, औकात। तो जब तुम स्टेटस लगाते हो तो पता ये लगा कि आप अपनी औकात बताते हो, अपनी हैसियत दुनिया को बताते हो। अब जो स्टेटस लगाओ तो ये सोच स्टेटस लगाना कि मेरा स्टेटस मेरी औकात बताएगा। अगर नाचने वाले स्टेटस लगाए तो पता लग जाएगा औकात फकत इतनी है जितना एक बाजा बजाने वाला नाचा करता है, एक रात को नाचने वाला चंद पैसों की खातिर, बस यही औकात है। सुभान अल्लाह। आजकल ये बड़ा अजीब मामला चला है, स्टेटस। जिसे देखो स्टेटस, जिसे देखो स्टेटस, मगर स्टेटस लगाने से पहले सोचना, अगर तुमने अपने स्टेटस पर गंदी तस्वीरें लगाई तो दुनिया जो भी तुम्हारा स्टेटस देखेगी उससे पता लग रहा है कि इसकी औकात ये है, इसकी हैसियत ये है। स्टेटस लगाना है तो नाच गाने के न लगाना, इससे तो बस इतना साबित होगा कि ये कोई नचनिया है। लेकिन हाँ, अगर तूने अपने स्टेटस पर नाते मुस्तफा लगा ली, अगर तूने अपने स्टेटस पर कुरान लगा लिया तो पता लगेगा ये तो मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम है। अब मर्जी तुम्हारी है, तुम क्या पसंद करोगे? आशिकी का स्टेटस, दुनिया की आशिकी का स्टेटस, ये मदीने वाले मुस्तफा की गुलामी का स्टेटस। झूठी आशिकी के चक्कर में न रहना। और मैं आपको साफ तौर पर बता देता हूँ, ये झूठी आशिकी है, ये झूठी मोहब्बत है दुनिया की। गुल गया गुलशन गए, अंगूर खट्टे रह गए। गुल गया गुलशन गए, अंगूर खट्टे रह गए, सारे आशिक मर गए, उल्लू के पट्टे रह गए। ये तो अब उल्लू के पट्टे हैं, जितने भी तुम्हें आशिकी में मरने की बातें करने वाले मिलेंगे। ऐ लोगों, दुनिया के हुस्न फानी हुस्न पर मरने की बातें करने वालों, आओ जरा पीछे पलटो, अपनी तारीख के सब हाथ देखो जरा। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी को देख लो। आपने ऐलान कर दिया था मौत एक न एक दिन आएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ जिस दिन मौत आए उस दिन मौत भी मुझे देखकर रश्क करे कि ये जो आज दुनिया से जा रहा है, दुनिया से तो सबको जाना है, मगर ये मुस्तफा की गुलामी में जा रहा है। रोज मर रहे लोग, रोज मरते भी हैं, रोज पैदा भी होते हैं। कितने मरने वाले मर गए, मगर कभी उन मरने वालों ने तुम्हें कभी अपना हाल अगर सुना दिया होता, खुदा की कसम कलेजे फट जाते। ये रजबुल मुरज्जब का महीना है। एक तरफ तो मौला अली ताजदारे विलायत शेरे खुदा हैदर कर्रार की विलादत का दिन अभी गुजरा 13 रजबुल मुरज्जब। दामादे पैगंबर फातह खैबर मुश्किल कुशा हैदर कर्रार मौला अली। आओ मौला अली की विलादत के मौके पर मौला अली की बात सुनाए देता हूँ, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मौला अली एक रोज कब्रिस्तान गए। कब्रिस्तान के अंदर खड़े होकर आपने कब्र वालों की तरफ मुखातिब होकर फरमाने लगे, ऐ कब्र वालों किस हाल में हो बताओ, ऐ
कब्र वालों बताओ जरा किस हाल में हो। कब्रों के अंदर से आवाज आई, अली हाल न पूछो। मौला अली ने फरमाया मैं तुम्हें इधर का हाल बताए देता हूं। कहने लगे अली क्या हाल है उधर। मौला अली हैदर कर्रार ने फरमाया इधर तुम मरे, तुमने बड़े बड़े कारोबार तैयार किए थे, जमीनें खरीदी थी, घर बनाए थे, मगर जैसे तुम्हारा दम निकला तुम्हारी मौत आई, तुम्हारे बेटे झगड़ने लगे, सारा माल आपस में बांट लिया, जमीनें बट गई, जायदादें बट गई, तुम्हारे घर जो तुमने बड़े शौक से बनाए थे, बड़ी मेहनत का पैसा लगाया था, तुम्हारी औलादों ने उन घरों को जो है दीवारें लगाकर बांट लिया, तकसीम कर लिया, उन मकानों को बेच डाला, उनके बदले अलग अलग खरीद लिए, तुमने बड़े दिल से कारोबार किए थे, तुम्हारी औलादों ने वो कारोबार चौपट कर दिए, खत्म कर दिए, तुम्हारी बीवियां जो तुमसे मोहब्बत की बातें किया करती थी, तुम्हारे साथ जीने मरने की कस्में खाया करती थी, तुम इधर मर गए, इद्दत पूरी की, चंद दिन गुजरे, उन्होंने दूसरे निकाह कर लिए, अब वो दूसरों के साथ वही बातें करने लगी है, तुम बताओ तुम्हारा हाल क्या है। इतना आपने जैसी फरमाया कब्रों के अंदर से रोने की आवाजें आई, चीखने की आवाजें आई, अली हाल न पूछो, जिस दुनिया के लिए हमने सब कुछ किया, जिस दुनिया के लिए कब्र को भूल गए, अली हमने औलादों का भला चाहा, बीवियों का भला चाहा, हमने दुनिया संवारना चाहा, लेकिन अली जब हम कब्रों के अंदर आए हमारे अपने हमें तन्हा छोड़ गए, हमारे बीवी बच्चे हमें, हमारे साथ कोई नहीं आया, सबने तन्हा छोड़ दिया, सबकी मोहब्बतों ने दम तोड़ दिया, अली हमें कब्रों में दबा दिया गया। वो हमारे बाल जिन पर हम बड़ा फख्र करते थे, जो हमारे बाल थे, जो हम अपने बाल सवार के खुशबू लगा के तेल लगा के चलते थे, वो हमारे सारे के सारे बाल झड़ गए, वो हमारी शबाहत जिन पे हमें नाज था, हम अपना शीशे में मुंह देखकर इतराया करते थे, हमारे सारे के सारे चेहरे, हमारे सारे के सारे वजूद की खाल और सारा का सारा गोश्त गल गया, हमारी हड्डियों से गोश्त सारा झड़ गया, बाल सारे झड़ गए, गोश्त सारा गल गया, हमारा पूरा वजूद मिट्टी में मिल गया, कहने लगे हमने दुनिया को संवारा, आखिरत को भूल गए, अली हम दुनिया के चक्कर में कब्र को भूल गए। बात समझ में आ रही है? मैं ऐसी वाली जरा कम आती है, वो वाली ज्यादा आती है जिसमें मजा हो, कॉमेडी हो, एकदम जन्नत मिलती हो, बगैर कुछ करे जन्नत मिलती। बस मौलाना साहब यूं कहने के जन्नत जन्नत तो तुम्हारी है। जन्नत में जाने से पहले मेरे अजीजों, जन्नत में जाने की रास्ता जो राहें हैं उन्हें हमवार बनाओ। और जानते हो मेरे हुजूर ने फरमाया जब बंदा कब्र में जाता है ना, दबाती है कब्र, क्या करती है? मोमिन, ईमान वाला, नेक, परहेजगार, मुत्तकी या कोई गुनाहगार, गुनाहगार कब्र में जाए कब्र तब भी दबाएगी, नेक परहेजगार कब्र में जाए कब्र तब भी दबाएगी। इधर सुनो, मेरी तरफ देखो, नेक परहेजगार कब्र में जाए कब्र तब भी दबाएगी, गुनाहगार कब्र में जाए कब्र तब भी दबाएगी, दोनों को बराबर कब्र दबाती है। मेरे आका ने फरमाया दबाती दोनों को है, मगर जरा सा फर्क है। ताजदारे मदीना वाली कायनात के गुलामों जरा गौर करो, फरमाया गया जब कोई गुनाहगार
जब कोई बदकार कब्र के अंदर गुनहगार जाता है, बेनमाजी जाता है, झूठा मक्कार जाता है, काज़िब जाता है, चुगलखोर जाता है, जब कोई ऐसा आदमी कब्र में जाता है, फरमाया गया कब्र उसको दबाती है तो अंदाज दबाने का ये इधर वाली पसलियों के अंदर यूं घुस जाती है, इधर वाली पसलियों में जिस्म सारा टूटने लगता है, हड्डियां सारी चटकने लगती है, टूटने लगती है, उनकी आवाजें भी निकलती है, बहुत तकलीफ होती है, इतना दबाती है मेरे अजीजों कब्र। वो मंजर याद करो कितना सख्त मंजर है। हाँ मेरे अजीजों कब्र ऐसे ही दबाती है, लेकिन फरमाया गया ये तो कब्र गुनहगार को दबाती है, लेकिन नेक परहेजगार कब्र में जाए कब्र उसे भी दबाती है। उसको कैसे दबाती है? फरमाया ताजदारे मदीना ने वाली कायनात में फरमाया जब नेक परहेजगार कब्र में जाता है कब्र उसको भी दबाती है, मगर अंदाज ये होता है जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर प्यार से ममता से दबाती है, वैसे ही नेक इंसान को कब्र भी दबाया करती है। नेक अमल करके जाओगे तो कब्र दबाएगी, मगर ऐसे जैसे माँ ममता के साथ सीने से लगा के दबाती है। दुनियादार बन गए हम, दुनियादारी के चक्कर में सब कुछ भूल गए। गौर करो, मैंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। आज हमारे घरों के अंदर कौन सी चीज मौजूद नहीं? उम्दा टाइल्स भी लगी हुई है, टाइल्स नहीं तो फर्श हुआ है, बेहतरीन मकान तामीर कर लिए, घर के अंदर बेड भी मौजूद है, पलंग चारपाइयां दरिया गद्दे बिस्तर लिहाफ दुनिया की तमाम नेमतें तमाम चीजें मौजूद है, मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे पैगंबर, वो पैगंबर खुदा जिनकी ठोकरों में जिंदगी मुर्दे को कहते उठ जा, अल्लाह के हुक्म से मुर्दा जिंदा हो जाता है, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। कितना सामान आपके पास है? फकत तीन चीजें। कितना? जोर से बोलो। तीन चीजें। ठंड के मौसम में पानी गर्म चाहिए, दिक्कत हो रही थी तो घर में हमने गीजर लगवा लिया। बोलो। गर्मी में गर्मी ना लगे तो हमने एसी लगवा ली। हमने घर के अंदर बड़े बड़े कूलर मंगवा लिए। पानी गिलास में पीना था तो शीशे के बड़े बड़े उम्दा गिलास मंगाए। मिट्टी के गिलास में भी पी सकते थे, मिट्टी के प्याले में भी पी सकते थे। सबकी बात कर रहा हूँ, दुनिया का ये माहौल है। मैं ये नहीं कहता कि मैं मिट्टी के गिलासों में पानी पी रहा हूँ या मैं बहुत बड़ा कोई मुद्दा। मैं और आप हम सब बराबर हैं, हमें खुद को बदलना है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर खुदा, क्या है हजरत ईसा के पास में? फकत तीन चीजें। क्या है तीन चीजें? एक प्याला जिससे पानी पीते हैं, एक कंघा जिससे अपनी दाढ़ी को संवारते हैं, एक कंघी, एक ईंट है जब सोते हैं तो सर के नीचे रख लेते हैं, तकिया बना लेते हैं। ये तीन चीजें। चौथी कोई चीज नहीं चौथी। मगर सुनो, अब मैं आपको जो बात सुनाने लगा हूं बड़ी लतीफ बात है, तवज्जो करो। तीन चीजें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास, एक प्याला, एक ईंट, एक कंघी। एक रोज कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपने एक इंसान को देखा, उसने यूं अपने हाथों का यूं चुल्लू बनाया और पानी अपने लबों को लगाकर चुल्लू से पीने लगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा, आपने देखा अपने हाथों को लबों से लगा के पानी पी रहा है, अपने हाथों का चुल्लू बना के पानी पी रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये काम पानी पीने का तो हाथों से भी हो सकता है, लिहाजा प्याले की कोई जरूरत नहीं है। हजरत ईसा ने प्याला उठाया,
अल्लाह की राह में खैरात कर दिया। आपने देखा आगे बढ़े, एक इंसान सो रहा है रास्ते के अंदर, और अंदाज क्या है सोने का, अपना हाथ सर के नीचे रखा, उसका तकिया बनाया, हाथ का तकिया बनाकर सोते हैं ना, वो सो रहा है हाथ का तकिया बनाकर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा, फरमाने लगे तकिए का काम तो हाथ से भी हो सकता है, ईंट की जरूरत क्या है। ईंट को उठाया, अल्लाह की राह में खैरात कर दिया। पैगंबर खुदा, एक कंघी बाकी रह गई। एक आदमी को देखा, वो उंगलियों से दाढ़ी में कंघी कर रहा है। आपने जैसे ही उसको देखा, फरमाने लगे ये काम तो हाथों की उंगलियों से भी हो सकता है, लिहाजा कंघी की जरूरत क्या है। कंघी भी उठाई, अल्लाह की राह में खैरात कर दी। ऐ लोगों, जिंदगी का सरमाया तीन चीजें, और तीनों ही चीजें आपने राह खुदा में खैरात कर दी। एक आदमी आया, आके कहने लगा, ऐ पैगंबर खुदा, मैं आपकी सोबत में रहना चाहता हूँ, आपके साथ रहना चाहता हूँ। आजकल कोई भी नहीं मिलेगा तुम्हें जो कहे कि इमाम साहब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और अगर कोई कह रहा है ना इस दौर में कि इमाम साहब तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, समझ लेना पक्का वाला खुराफाती है, इमाम की कमी ही ढूंढेगा। जो इमाम के पीछे ज्यादा लगा रहता है, वही इमाम को चौराहों पर रुसवा और जलील भी किया करता है। कोई किसी मौलवी के साथ रहने को तैयार नहीं, इसलिए कि जानता है इसके पास क्या है, कुछ भी नहीं। और नेताओं के पीछे भागे भागे फिर रहे हैं। किसी सूरत से हमारा प्रधान हमें कबूल कर ले, अपना पीए बना ले, इलाके का विधायक पर जरा सर पे हाथ रख दे, फिर क्या, फिर तो दबंगई चलेगी हमारी। जिससे चाहेंगे दलाली मारेंगे तबीयत से। हालत ये हो गई, गांव का जरा सा प्रधान, उस प्रधान की बैठक पे झाड़ू लगाने वाला, 2-3 बार सलाम मारने वाला, वो भी अपने आप को प्रधान से कम नहीं समझता। समझ रहे? नेताओं के साथ रहने के लिए बहुत लोग कहते हैं पीए बना लो, अपने साथ रख लो, अपनी गाड़ी में बिठा के घूमना, तुम्हारे बॉडीगार्ड बन जाएंगे, तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे, कोई तनख्वाह नहीं लेंगे। उससे पूछो जब तनख्वाह नहीं लेगा तो तेरा घर कैसे चलेगा। पता लगा ये तो दलालियों पे अपना घर चलाएगा, दलालियां करेगा, लोगों से माले हराम लेगा। याद रखना, आज दलालियां कर करके माले हराम तू जितना कमा ले, बच्चे खाएंगे, हिसाब कयामत में तुझे देना पड़ेगा। बीवी कह देगी अल्लाह हमें नहीं पता कहां से लाया, ये लाया। बच्चे कह देंगे या अल्लाह हमें नहीं पता कहां से लाया, अब्बा लाया। देते रहिए हिसाब फिर। कहने लगा हुजूर, ऐ अल्लाह के पैगंबर, मैं आपकी सोबत में आपके साथ रहना चाहता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया रह लो, मगर एक शर्त है। क्या शर्त है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया शर्त ये है, दुनियादारी को छोड़ना पड़ेगा, दुनियादारी को तर्क करना पड़ेगा। सारे झमेले जो भी है ना दुनियादारी के, बात यहीं से शुरू होती है, यहीं खत्म होती है। झूठ, गीबत, चुगली, मक्कारी, अय्यारी, दलाली, दुनिया भर की जो भी चीज है वो दुनियादारी के लिए है। यहीं से बात शुरू होती है, यहीं खत्म होती है। कहने लगा आपके साथ रहना है, आपने फरमाया मेरे साथ रह लो, मगर दुनियादारी को बोलो छोड़ना पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे होंगे मौलाना अब तुम्हें भी स्टेज को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि तुम ज्यादा दुनियादारी के पीछे पड़ गए, और थोड़ी देर के बाद में हमारा गांव भी छोड़ना पड़ेगा।
और तुमने नहीं छोड़ा तो हम छुड़वा के आएंगे, दूर तक छोड़ के आएंगे। नहीं माशाअल्लाह, अच्छे लोग हैं, अल्लाह सलाम। आमीन। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुनियादारी को तर्क करना पड़ेगा, दुनियादारी को छोड़ना पड़ेगा। कहने लगा अल्लाह के पैगंबर ठीक है, मैं दुनियादारी को छोड़ दूंगा, दुनियादारी को तर्क कर दूंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, फिर मेरे साथ रह लो। अभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हो गया। आपने एक जगह एक मकाम पर अपने थैले से रोटियां निकाली, 3 रोटियां। कितनी? 3 रोटियां निकाली। फरमाया एक तेरी, एक मेरी, एक रखी रहने दे। एक मैं खाऊंगा, एक तू खाएगा, एक बाकी है उसको रखा रहने देंगे। एक इसने खाई, एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खाई, एक रखी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं भी आता हूँ। जरा सा गए दरिया तक वुजू करने, वापस आकर देखा जो तीसरी रोटी रखी थी गायब। आपने फरमाया भाई वो तीसरी रोटी रखी थी कहाँ गई? कहने लगा हुजूर मुझे नहीं पता। ये बड़ा आसान जवाब होता है। किसी का कोई सामान चोरी हो जाए, चोर से तुम 100 बार पूछ लो, कहेगा मुझे नहीं पता है? घर के अंदर बटुए में 10,000 रुपए रखे थे, 5 निकल गए, 5 बाकी रह गए। घर के एक आदमी से पूछ लिया कहाँ गए, सबका यही जवाब हमें नहीं पता है? कोई कहता तो नहीं है। तो फिर क्या करते? थकार के बोले हो ये ऐसे नहीं मानेंगे, चलो किसी बाबा को बुलाओ या बाबा के पास चलो, चावल पड़वा के लाएंगे। बोले वो पड़े हुए चावल जैसे खाएगा चोर, खून की उल्टी कर देगा, खून की उल्टी हो जाएगी, खून की। बाबा के पास चले गए, कहने लगे बाबा 5,000 चोरी हो गए, 5 रह गए, चावल पड़ के दे दो, चीनी पड़ के दे दो, पानी पड़ के दे दो। बाबा बोले अच्छा बिल्कुल। बोले मैं ऐसे पढ़ के दूंगा चावल, खून की उल्टी आएगी, नहीं बताएगा तो फिर तुम देखना क्या होगा, पैसे तुम्हारे जरूर मिलेंगे। तो कहा अच्छा क्या करे? का चावल पढ़ के दूंगा। 5,000 रुपए बाबा ने ले लिए, 5 पहले चोरी हो गए थे, जो बाकी बटुए में 5 थे वो बाबा ले गया, बटुआ खाली। ये भी बहुत बड़ा दुनियादार, ये तो खुद अपनी दुकानदारी चला रहा है, ये तो खुद इतना बड़ा दुकानदार है मियां। एक बात सुनो मेरी, मेरी बात जरा से बताऊं मुझे। कोई आदमी परेशान है, किसी का कारोबार नहीं चल रहा, जिसका कारोबार नहीं चल रहा, जो परेशान है, तो परेशान आदमी क्यों जाता है कि मेरी परेशानी दूर हो। और वो जो बैठा है वो खुद इतना बड़ा परेशान है, वो खुद उधर दुकान पे बैठ के दुआ कर रहा है, या अल्लाह परेशान लोगों को मेरे पास भेज दे। यानी उसकी तो खुद तमन्ना ये है कि लोग ज्यादा परेशान हो, मेरे पास ज्यादा आए। ये परेशानियां खत्म करने बैठा है या लोगों की परेशानियां बढ़ाने बैठा है? ताजदारे मदीना वाली कायनात के गुलामों, ये जवाब बड़ा आसान होता है। क्या हुआ, कहाँ गया सामान? कह दिया हमें नहीं पता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा तीसरी रोटी कहाँ गई? बोला मुझे नहीं पता। अच्छा, आपने फरमाया चल फिर मेरे साथ कोई बात नहीं, आगे लेकर चले। आपने फरमाया मैं भी पैगंबर हूँ अल्लाह का, तू बताएगा। आगे लेकर चले। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पर रुके, एक हिरन अपने 2 बच्चों को लेकर आ रही थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हिरन को इशारा किया, हिरन रुक गई, उसके एक बच्चे को लिया। हजरत ईसा ने उसको ज़िबह किया, उसका गोश्त पकाया, भूना, उसको तैयार किया और फिर उसको फरमाया ले तू भी खा, मैं भी खाता हूँ। हिरन उधर खड़ी है क्योंकि जानती है पैगंबर खुदा ने ज़िबह किया है, नुकसान नहीं होगा।
अल्लाह अकबर। गोश्त दोनों ने खाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया हड्डियां नहीं फेंकना, हड्डियां सारी जमा कर लेना। हड्डियां सारी जमा कर ली गई। आपने कहा तू भी खा मैं भी खाता हूं। दोनों ने गोश्त खाया, हड्डियां जमा कर ली। हजरत ईसा ने खाने के बाद में हड्डियों पर हाथ रखा, फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। उन हड्डियों को गोश्त लगा, गोश्त लगा तो उस पर गोश्त के बाद में खाल बाल सब लग गए। वो हिरन का बच्चा अल्लाह के हुक्म से दोबारा जिंदा हो गया। बड़ा मौजज़ा था ना, बड़ा मौजज़ा था ना। मुर्दा हिरन का बच्चा जिसको पका के खा लिया था जिंदा हो गया। हिरन ने अपना बच्चा लिया, हिरन इधर चली गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूने मौजज़ा देखा, हिरन का बच्चा जिंदा हो गया। कहने लगा जी हुजूर। तो फरमाया अब तो मौजज़ा भी देख लिया, अब बता दे तीसरी रोटी कहाँ गई। कहने लगा हुजूर मुझे नहीं पता। मौजज़ा देख के भी कह रहा मुझे नहीं पता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया चल ठीक है कोई बात नहीं, आगे बढ़े, हाथ पकड़ा लेकर चले। रास्ते में दरिया आ गया, दरिया को पार करना था, कोई नाव नहीं, कोई कश्ती नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया दरिया को पार करना। कहने लगा हुजूर कैसे, नाव नहीं, कश्ती नहीं। फरमाया घबराता क्यों है, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, हाथ पकड़ा लेकर चले। खुदा की कसम दरिया के ऊपर ऐसे चलते चले गए जैसे कोई रास्ते पे चलता हुआ जाता है, इसी तरह पानी के ऊपर चलते हुए दरिया को पार कर लिया। इसने ये मौजज़ा भी देखा। आपने फरमाया तूने मौजज़ा देख लिया। कहने लगा जी देख लिया। फरमाया अब बता दे तीसरी रोटी कहाँ गई। कहने लगा हुजूर बड़ा ठीक था, बहुत पक्का हुआ, बता ही नहीं रहा था। आपने फरमाया कोई बात नहीं, आगे लेकर चले। रेत ही रेत, रेगिस्तान से गुजर हो रहा है। अब जरा तवज्जो करो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने रेत के ढेर लगाए, 3 ढेर लगाए, बराबर बराबर 1 2 3 रेत के ढेर लगाए। और उसके बाद में पैगंबरे खुदा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने रेत के ढेर लगाकर फूंक मारी। फूंक मारना था वो रेत के ढेर सोने के ढेर बन गए। जब वो सोने के ढेर बन गए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुन ले, एक सोने का ढेर तेरा, एक सोने का ढेर मेरा, और एक उसका जिसने तीसरी रोटी खाई थी। कहने लगा हुजूर वो तीसरी रोटी तो मैंने खाई थी। ये दुनियादारी है, जी इतने बड़े दुनियादार। जब माल दौलत की बात आई तो फौरन कह दिया हाँ मैंने खाई थी। वो तो पहले सोच रहा था कि भाई इकरार कर लिया तो शर्मिंदा होना पड़ेगा, अब इसे पता लगा कि माल मिलेगा इसके बदले। फौरन कह दिया तीसरी रोटी मैंने खाई थी। बात खत्म कर लो, जल्दी सुन लो मोहब्बत से। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया देख सुन, मुझे माल का क्या करना है। मुझे माल का अगर कुछ करना होता तो जब मैं फूंक मार के सोना बनाना जानता हूँ तो मैं सोने के महल में भी रह सकता था, सोने के तख्त पे भी बैठ सकता था, मगर मुझे माल और दौलत की तमन्ना और उससे कोई मोहब्बत नहीं है। मुझे माल और दौलत की कोई हाजत नहीं है। मैंने तो 3 चीजें थी वो भी राह खुदा में खैरात कर दी। फरमाने लगे मैं इस माल का क्या करूंगा, जब ये माल भी तू रख ले, तू अपनी दुनिया कर ले, तुझे जैसा करना है। तूने दुनियादारी नहीं छोड़ी, तूने मेरे साथ में ये धोखा किया, मगर जो धोखा देता है उसे धोखा मिलता जरूर है, याद रखना।
जो किसी को धोखा देता है कोई ना कोई उसको भी धोखा दिया करता है। इसने धोखा दिया, हालांकि अल्लाह के पैगंबर को कोई धोखा तो दे नहीं सकता, आप तो सब जानते थे, लेकिन ये इसको आजमाया जा रहा था। आपने फरमाया ये सारा का सारा सोना तू रख ले, मुझे कोई गरज नहीं। आगे बढ़ गए। ये बड़ा मगन था, बड़ा खुश था, मुझे इतना माल मिल गया, इतना सोना मिल गया, अब मेरी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर जाएगी, अब मेरी जिंदगी बड़ी खुशहाल गुजर जाएगी। बड़ा मगन था, बड़ा खुश था, अब बड़े मजे की जिंदगी कटेगी, ऐश की जिंदगी कटेगी। लेकिन ज्यादा देर खुशी न रही। दो डाकू तलवारें लेकर आ गए, उन्होंने तलवारें निकाली, कहने लगे तुझे कत्ल करेंगे, सोना हमारा हो जाएगा। बड़ा चालाक था ये, क्योंकि दुनियादार एक नंबर का था। कहने लगा भाइयों क्यों कत्ल कर रहे हो, बेवजह कत्ल करोगे, सोना इधर रखा है, चलो तुम भी अपना हिस्सा ले लो, तुम्हारा भी मेरा भी बराबर बराबर बांट लो। डाकू बोला चलो जी बगैर मारे अगर मिलता है बराबर का हिस्सा तो चलो ठीक है, छोड़, बांट लिया बराबर बराबर। तीन डाकू मतलब दो डाकू एक ये तीन हो गए, और सोने के ढेर कितने? तो का तीनों का एक एक हो गया। डाकू ने बांट दिया, और डाकू जो दूसरा वाला था वो कमजोर सा था, लागत था। वो कमजोर वाला जो डाकू था ना, वो कमजोर वाला डाकू वो इस काम में आता था कि बिस्तर लगा दिया, खाना ला दिया, पानी ला दिया, इन कामों का था वो। तो इन्होंने कहा भूख लगी है, खाने का इंतजाम किया जाए। उस कमजोर डाकू को पैसे दिए, कहने लगे जाओ खाना लेकर आओ, खाना लेकर आओ। वो खाना लेने बाजार गया। अब देखो दुनियादारी क्या है, आज हर आदमी दुनियादार बन गया। भाई दुनियादारी के चक्कर में भाई का दुश्मन बन गया, दोस्त दुनियादारी के चक्कर में दोस्त का दुश्मन बन गया। कितने वाकयात सुनने को मिलते हैं, भाई ने भाई का गला दबा दिया। कितने वाकयात सुनने को मिलते हैं, जिस दोस्त पर भरोसा किया उसी दोस्त ने नदी में डुबा कर मार दिया या गला दबा के मार दिया। कितने वाकयात सुनने को मिलते हैं, रात दिन साथ रहने वाली बीवी ने मार दिया। वो भी किस्सा तुमने सुना होगा, एक लड़की जिसको पाला परवरिश की, उसने पूरे घर वालों को अपने एक आशिक के साथ मिलकर मार दिया। उसने सबको मार दिया, छोटे बच्चे तक को नहीं छोड़ा, उसको भी कत्ल कर दिया। किस लिए? दुनिया के लिए। क्या था मकसद? दुनिया ही तो थी। आदमी झूठ बोलता है दुनिया के लिए, गीबत करता है दुनिया के लिए। जिस दिन आदमी दुनियादारी से दूर होगा, दीनदारी के करीब आएगा, खुदा की कसम जिंदगी बदलने लगेगी। फिर दीन के काम अच्छे लगने लगेंगे, फिर मस्जिदों में जाना अच्छा लगने लगेगा, फिर सर झुकाना अच्छा लगने लगेगा, फिर अपना पैसा अल्लाह के नाम पर लुटाना अच्छा लगने लगेगा, फिर गरीबों की मदद करना अच्छा लगने लगेगा, फिर बड़ों से प्यार करना, उनका अदब करना अच्छा लगने लगेगा, फिर छोटों पर मोहब्बत शफकत करना अच्छा लगने लगेगा, फिर अपनों से कमजोर को इज्जत देना अच्छा लगने लगेगा, फिर गरीबों के साथ में भलाई करना अच्छा लगने लगेगा, फिर किसी पर बंदा उंगली नहीं उठाएगा, फिर किसी की गीबत नहीं करेगा, फिर कोई झूठ बोलेगा नहीं, क्योंकि दुनियादारी निकल जाएगी। याद रखना मेरे अजीजों, अब ये आदमी बड़ा दुनियादार था, अल्लाह के पैगंबर के साथ रहा तब भी दुनियादार ही था। अब इस दुनियादार ने क्या किया, इसके अंदर वही माल की तमाम माल का लालच। इसने उस डाकू से कहा ये जो कमजोर सा डाकू तुम्हारे साथ रहता है, क्यों इसको बराबर का हिस्सा देते हो, ये तो बराबर का काम भी नहीं कर पाता होगा। कहने लगा हाँ बराबर का काम तो नहीं कर पाता, लेकिन बात ये है ये मुझे पानी ला के देता है, ये मुझे खाना ला के देता है, ये मेरा बिस्तर लगाता है, इसीलिए मैं इसको भी बराबर का हिस्सा देता हूँ। ये दुनियादार आदमी कहने लगा ऐ डाकू बात सुन ले, आज इतना माल हाथ आया है,
इतनी दौलत हाथ आई है, सारी जिंदगी ऐश में गुजर जाएगी, क्यों एक हिस्सा पूरा उसको दे रहा है? एक काम कर ले, जैसे वो आए हम उसको दोनों मिलकर मार देंगे, कत्ल कर देंगे, फिर सारा माल हम दोनों का हो जाएगा, फिर सारी दौलत हमारी हो जाएगी, सारे माल पे कब्जा हमारा होगा। इसने कहा बात तो ठीक कहता, दोनों की प्लानिंग हो गई, दोनों का मशवरा हो गया। जब नियतों में खोट होती है, जब दुनियादारी इस दर्जा गालिब आ जाती है, जब धोखा देना आदत और फितरत में शामिल हो जाए तो फिर धोखा उठाना भी पड़ता है, फिर धोखा खाना भी पड़ता है। इधर वो खाना लेने जो गया था, वो कमजोर वाला, उसने भी सोचा, उसके भी दिमाग में ये बात पैदा हुई, वो भी सोचने लगा कब तक इसका बिस्तर लगाऊं, कब तक इसके लिए खाना लाऊं, कब तक इसके लिए पानी का इंतजाम करूं, कब तक इसकी नौकरी करता रहूं। सोचने लगा आज इतना माल मिला है, आज इतना माल है, अगर सारा मेरा हो जाए, सारी जिंदगी बैठ के ऐश के साथ गुजार लूंगा, सारी जिंदगी मजे में गुजर जाएगी। इसकी भी नीयत डगमगा गई। इसने कहा चलो खाने में जहर मिलाए देता हूँ, खाना खाएंगे दोनों मर जाएंगे, माल सारा मेरा हो जाएगा। इसकी भी नीयत बदल गई। इसने खाने में जहर मिलाया, खाना जैसे लेके आया, इसने खाना उनको दिया। इन्होंने दोनों ने पहले से तैयारी कर रखी थी, ये दोनों उस पर छपते, दोनों ने उस पर वार किया, कत्ल कर दिया, दरिया में डाल दिया। अब बड़े खुश थे कि माल हमारा हो गया, अब बड़े मगन थे कि माल पूरा हमारा हो गया। लेकिन भूख लगी थी, खाना खाने बैठ गए। जैसे खाना खाया तो जहर ने अपना काम दिखाया। अब जहर ने अंदर जाकर जब काम किया, जिगर कटने लगा, आंतें कटने लगी, कलेजे फेफड़े कटने लगे, कट कट के मुंह के बाहर खून निकलने लगा, खून निकलने लगा, अंदर से कलेजा कट कट के बाहर आने लगा। अब दोनों के दोनों रो रहे हैं, माल एक तरफ रखा है और ये दोनों रो 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 कह रहे हैं कोई आए हमारा सारा माल ले जाए, बस आज हमें कोई बचा ले। दुनियादारी के चक्कर में, जिस माल के चक्कर में अपनों को धोखा दिया, अपने को कत्ल किया, उसी माल को देखा एक तरफ पड़ा है और खुद जहर से तड़प रहे हैं। कोई बचाने वाला नहीं है, कोई कुर्साने हाल नहीं है। मेरे अजीजों, यही तो होता है, लोगों की दौलत तिजोरी में रखी होती है, लेकिन जब मौत का फरिश्ता आता है कि दौलत किसी काम नहीं आती है, बिस्तर पर पड़ा होता है, बिस्तर अलालत पर, अस्पताल में ऑक्सीजन के जरिए सांस जैसे तैसे चल रही होती है। अब घर वाले कहते हैं दौलत जितनी लग जाए अब्बा मेरा बच जाए, मगर कैसे बचेगा अब्बा, आज दौलत नहीं बचाएगी, आज तो दुनिया को छोड़ के जाना है। बस सोचना इतना है, जा तो रहे हैं मगर मौत ऐसे आ जाए, ऐसे जान जिस्म से निकल जाए जैसे फूल से खुशबू निकल जाती है, ऐसे जिस्म से जान निकल जाए जैसे आटे से बाल निकल जाता है, ऐसे निकल जाए और कब्र की मंजिल आसान हो जाए। लेकिन मेरे अजीजों, माल तो रखा रह जाता है, माल पड़ा रहा, दोनों तड़प तड़प के मर गए। लोग जब देखा, लोगों को पता लगा, भीड़ जमा हुई। उधर से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब दोबारा वापसी में गुजर हुआ, लोगों ने देखा, आपसे कहने लगे हजरत ये क्या मामला है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक जुमला फरमाया, जुमला सुन लो, दिल पे लिख लो। आपने फरमाया ये कुछ भी नहीं है, ये दुनियादारी का अंजाम है। दुनियादारी का अंजाम। अब फैसला आपको और हमें करना है कि हमें दुनियादार बनना है या दीनदार बनना है। मैं एक एक चीज की वजाहत करूं और बोलता चला जाऊंगा, वक्त गुजरता जाएगा, मैं बोलता जाऊंगा, मगर मैंने आपको 100 बातों की एक बात बता दी। दुनियादारी और दीनदारी दो ही चीजें हैं। बंदा दुनियादार है तो फिर अमल के मैदान में कच्चा है, फिर वो कुछ भी बासानी कर लेगा, झूठ, गीबत, चोरी, माले हराम, सब कुछ, सूद, ब्याज। और आजकल तुम देख रहे ना, दुनिया ने हमें कैसा बना दिया। यहूदी आज मुसलमानों पर
जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, फलस्तीन के मुसलमानों को मार रहे हैं, जानते हो? ये यहूदी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ, इतना मजबूत कैसे हुआ? दुनिया भर में यहूदी हैं तो बहुत थोड़े से, ये तो आप जानते हो ना। इजराइल कितने हैं? बहुत थोड़े से, बहुत थोड़े से, मगर इनकी पावर जानते हो? पूरी दुनिया इनके कंट्रोल में है। थोड़े से यहूदी दुनिया इनके कंट्रोल में कैसे? जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सब इनकी, जितने प्रोडक्ट हमारे दरमियान आ रहे हैं, हम अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, सारे यहूदियों के, बड़ी बड़ी कंपनियां यहूदियों की। कैसे हुए इतने स्ट्रॉन्ग? एक सिस्टम था जिसने इन्हें स्ट्रॉन्ग कर दिया, और वो सिस्टम जब तक तुम खत्म नहीं करोगे तब तक इनकी कमर नहीं टूटेगी। वो इनकी रीढ़ की हड्डी है, और वो सिस्टम सूद का सिस्टम है। जिस सूद और ब्याज के सिस्टम ने मुसलमान को कमजोर बना दिया, यहूदियों को ताकतवर बना दिया। अगर मुसलमान अहद कर ले मैं सूद ब्याज से बिल्कुल दूर हो जाऊंगा, यहूदियों की कमर टूट जाएगी, कमर टूट जाएगी। पैसा तुम्हारा होता है, मजा साहूकार का आता है। पैसा तुम्हारी मेहनत का होता है, दुनिया भर का पैसा होता है, और मजा ये यहूदी लेते हैं उस पैसे का। सूद ब्याज बहुत बुरी बला है, और आजकल इतना आम है, गांवों में समूह बन रहे हैं, औरतों के समूह बन रहे हैं, यानी भैंस खरीदने के लिए हम कर्जा ले रहे हैं। अभी पीछे इतना बड़ा स्कैम हुआ है कि औरतों की इज्जतें दांव पे लग गई। आपने अगर, ये नौजवान है यहाँ पे, इन्होंने मोबाइल चलाते न्यूज पढ़ी होगी आपने, कितनी औरतों की इज्जतों की नीलामी हो रही है इस सूद के सिस्टम में। कितने नौजवान मोबाइल एप्लीकेशंस पर यूं ही किसी से जो ऐड देखते ना कि यहाँ से लोन ले लो 5,000 10,000 का, 20,000 50,000 का, वो ले लिया, और फिर उसके बाद में ऐसी जान जंजाल में पड़ जाती है, ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं कि निकल नहीं पाते। एक वाकया मैंने पढ़ा था न्यूज में, उसमें ये था कि एक आदमी ने इसी वजह से खुदकुशी कर ली। ये ऐसा चाल है जिसमें से बंदा निकल नहीं पाता है। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा करीम ने फरमाया, आखिरी बात सुनो, गुफ्तगू मुकम्मल है। मेरे आका ने फरमाया, वालिए कायनात ने फरमाया, जब आका मेराज पर गए, ताजदारे मदीना ने जहन्नम को देखा, जहन्नम में कुछ लोगों को देखा। मेरे आका ने देखा कुछ लोगों के बड़े बड़े पेट, कितने बड़े बड़े, आका फरमाते इतने बड़े बड़े, जितने बड़े बड़े लोगों के मकान होते, लोगों के घर हुआ करते। ताजदारे मदीना ने फरमाया, इतने बड़े बड़े पेट उन लोगों के, और उनके पेट के अंदर सांप जहरीले, बिच्छू जहरीले, जहरीले जानवर है जो उनको मुसलसल डस रहे हैं, वो तड़प रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया बुलबुले सिदरा से, ऐ जिब्राइल ये कौन लोग हैं जिन पर ये सख्त अजाब हो रहा है? ताईरे सिदरा कहने लगे, या रसूल अल्लाह ये वो लोग हैं जो दुनिया में सूद का पैसा खाते थे। सूद ब्याज का पैसा खाने वाले, माले हराम खाने वाले, याद रखें, अगर नस्लों को माले हराम खिलाया है, अगर माले हराम से नस्लें परवान चढ़ रही है, तो याद रखना उन नस्लों से कभी भलाई की तवक्को न रखना। दीन पे कायम रहो। इंसान नुकसान में है, फायदे में वो जो ईमान ले आया है, फायदे में वो जिसने आका की शरीयत पे अमल कर लिया। अमाल सालिहा इंसान की जिंदगी को बनाते। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए, परवरदिगार सिरात मुस्तकीम पर गामज़न फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।